लोग पता है किसी को जीने नहीं देते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते कि बहू को ना कैसे भी करके ना नीचा दिखाया जाए। तो पता है जब मेरी देवरानी की शादी हो गई थी और उस टाइम पे मेरी देवरानी की शादी हुई है मेरे 2 साल के बाद, मतलब 2 साल हमारे कंप्लीट हो गए थे, तो 2 साल बाद देवरानी की शादी हुई थी। मतलब देवर की शादी 2 साल बाद हुई है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मतलब सासू माँ बेचारे बिल्कुल ही मतलब देवर की शादी के 3-4 महीने के बाद वो एक्सपायर हो गए थे। तो ज़्यादा नहीं रहे हैं उसके बाद वो। तो मतलब जब वो शादी उनकी शादी हो गई ना, तो जब सासू माँ लास्ट में घर गई ना, तो लास्ट में उनको मतलब 2 महीने, डेढ़ महीना वो घर रहे थे बस, बाकी का टाइम तो मेरे साथ ही रहे, डेढ़ महीना वो घर पर रहे थे। बस वो लास्ट में जब वो एक्सपायर हो गए थे उसके बाद, मतलब हम लोग मई में एक्सपायर हुए हैं वो, तो हम लोग गए थे मार्च में घर गए थे हम लोग शायद, मार्च, अप्रैल, हाँ, मार्च फरवरी के लास्ट में, जब मार्च के स्टार्टिंग में ऐसे ही हम लोग घर गए थे। तो उस टाइम पे ना जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें जैसे मतलब मैं थोड़ा-सा चंडीगढ़ चली गई थी, मेरे को थोड़ा-सा अपना दाँत की फिलिंग करवानी थी उस टाइम पे, तो मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी थी वहाँ पे, तो मैं चली गई थी 2-4 दिनों के लिए, तब किसी को पता थोड़ी होता है कि कल को क्या होने वाला है। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलिए घर पे देवर-देवरानी हैं, तो चलो 2-4 दिन के लिए मैं जाके करा के वापस आ जाती हूँ। उस टाइम पे सबने इतना बड़ा इश्यू बना दिया, इतना बड़ा इश्यू ना कि अरे चली गई, सास को छोड़ के चली गई, देवरानी तो अभी आई है, उसकी तो नई-नई शादी हुई है, उसको क्या ज़रूरत थी जाने की, उसको घर पे रहना चाहिए था, ये वो वगैरह इतना-इतना कुछ बोला ना, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं, बाकी तो मैं बताती नहीं हूँ क्या-क्या बोला। उस टाइम पे मैंने दिल में पता है क्या सोचा, मैंने कहा यार मेरी शादी को सिर्फ़ 2 साल हुए हैं, हाँ? और मैं हो गई पुरानी और उसकी शादी अभी मतलब 6-7 महीने हो गए हैं और वो बिल्कुल नई है। मतलब देवरानी से कोई दिक्कत नहीं है, लोगों की बात, लोगों की सोच बता रही हूँ आपको। वो तो बेचारी वो तो सब ठे सही था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब आना ये वो इस उधर चली गई है, ये कर दिया है, बहू ऐसे थोड़ी होती हैं। मतलब वो उनके अपने रिलेशन में आती है ना, तो वो इसलिए उसके साथ ज़्यादा वो मतलब आज भी यही चलता है, आज भी। मतलब वो अपने रिलेशन में है तो उसके साथ ज़्यादा वो उसकी तरफ ही चलेंगी ज़्यादा और मैं थोड़ी हूँ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा-सीधा रहने वाली, तो मेरी तरफ मतलब नहीं। तो उससे छोड़ो, मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, हमें अपने रिलेशन निभाने हैं, अपनी तरफ से हमको 100% प्यार देना है और रिलेशंस में प्यार होता है। मेरे रिलेशन में दिखावा ड्रामा नहीं होता, मैं जितना करती हूँ ना रियल करती हूँ, फालतू का मुझे नहीं आता है कि मैं सिर्फ़ दिखावे के लिए किसी के साथ जुड़ी रहूँ, वो सब मुझे नहीं आता। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, फिर देवरानी और मतलब फिर मैं वापस घर चली गई, तो बस वही सब जिसने आना नाक चढ़ा हुआ है ऐसे, मतलब जैसे कि पता नहीं कौन-सा तीर मार दिया हो किसी ने, हैं? पता नहीं क्या कर दिया हो। बहुत अजीब-अजीब सी सोच के लोग होते हैं इस दुनिया में, जानते हो? मेरी भी शादी हुई थी, मतलब मैं अपनी शादी मेरी शादी हुई और उसके 1 डेढ़ महीने के बाद ना मदर इन लॉ जो उनको मैं अपने साथ ले गई थी, 2 महीने के बाद आई थिंक अक्टूबर में हमारी शादी हुई है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में उनको ले गई थी साथ में मैं। तो उस टाइम पे इन्हीं में से कोई नहीं बोला कि तेरी नई-नई शादी हुई है, चल तू जा 4 दिन अपने पति के साथ घूम ले, हम कर लेंगे। तब इनमें से कोई नहीं बोला, तब इनमें से कोई नहीं निकला कि तेरी नई-नई शादी हुई है। जब देवर की शादी हुई ना, तो तब बड़े आ गए, उसकी नई-नई शादी हुई है, उसको थोड़ी करना, इसको करना चाहिए, ये वो वगैरह, हैं? मतलब इतने दोगले लोग होते हैं ना कि दोगलापंती की भी हद होती है। हुँ? उसकी नई-नई शादी हुई, जब मेरी हुई थी तब तो तुम बड़े खड़े हुए थे, बड़े आके तुम लोगों ने बड़ा स्टैंड लिया है, तब तो तुम बहुत मेरे साथ खड़े रहे। और इन्हीं दोगले लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं बहू और बेटियों में इतना ज़्यादा डिफरेंस करते हैं कि बहू जो है ना सारे काम उसी को करने चाहिए, ठीक है? सास की भी वही करे, ससुर की भी वही करे, ये मैं अपनी कहानी नहीं बता रही हूँ, ये मैं जनरल बता रही हूँ। सास का भी वही करे, ससुर का भी यही करे, सारा दिन मरती रहे, ऐसे मतलब भूत बनी रहे, भूत ऐसे चुड़ैल बन जाएगी ना अगर बहू, तो खुश होंगे, इनके दिल में लड्डू फूटेंगे कि देख इसकी क्या हालत है, इसको और काम लगाओ, इसको अपनी ज़िंदगी जीने ना हो। ऐसी सोच रखते हैं अपनी बहू के लिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सब नहीं होते लेकिन बहुत सारे। और अपनी बेटियों के लिए, मेरी बेटी जहाँ जाए ना, वहाँ पे सास-ससुर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। वहाँ पे 2 रोटी से ज़्यादा रोटी नहीं बनानी चाहिए। मेरी बेटी का हाथ जल जाएगा, हाथ सिक जाएगा। मेरी बेटी इतनी सी स्कर्ट, ऐसे मिनी स्कर्ट, इतना सा बिकनी पहन के घूमे बस, और कुछ ना पहने। हाँ? मतलब एकदम वैसे रहे जैसे मेरी बेटी को सब कुछ मिले, मेरी बेटी का सुख होना चाहिए, मेरी बेटी बाहर ही रहे अपनी पति के साथ ही, घर पे ना रहे, घर में करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अपनी बेटी के लिए रूल्स बिल्कुल डिफरेंट और बहुओं के लिए रूल्स बिल्कुल डिफरेंट। क्यों भाई? तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहुत महारानी है क्या? हाँ? जो बहू है वो भी किसी की बेटी है। वो भी महारानियों की तरह ही अपने घर में रही है। समझ में आया? और वो तो मतलब आप जैसे बोलते हो ना, वो
माँ होगी, अगर आप 2 लोगों में डिफरेंशिएट करते हो ना, तो आपके माँ होने पे ना थूकना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप माँ किस काम के हो। जबकि आप किसी की बेटी को नेग्लिजिबल करते हो, उसको गंदा नीचा दिखाते हो और अपनी बेटियों को महारानी बनाते हो, तो आप जैसी माँ पे थूकना चाहिए। सच्ची बता रही हूँ, आप माँ कहलाने के लायक नहीं हो। माँ ऐसी नहीं होती है। माँ जो रियल माँ होती है ना, उसको अपने बच्चों से ज़्यादा दूसरे का बच्चा प्यारा लगता है। जो सही माँ होती है, सही मायने में जो माँ होती है। आज के टाइम पे तो पता नहीं लोगों को हो ही क्या गया है। अपनी माँ, अपना बच्चा बच्चा, और किसी का बच्चे में 50 गंदगी, 50 बुराइयां, 50 गंदी चीजें निकाल देनी है। हाँ, वो किसी का बच्चा नहीं है क्या? वो क्या तुम्हारे घर में आ गई तो वो क्या, तो वो ऐसे ही हो गई है, उसका कुछ भी नहीं है दुनिया में। मौका मिले ना तो वो तुम्हारे जैसों की रेड लगा के रख दे, अगर उसको मौका मिले तो। समझ में आया? तो इसीलिए अपनी औकात में इंसान को रहना चाहिए। अगर आपको माँ बनने का सौभाग्य भगवान ने दिया है ना, तो अपने बच्चों से ज़्यादा दूसरों के बच्चों को प्यार किया करो। किसी की बेटी जब घर लाते हो ना, उसको अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार किया करो। समझ में आया? तभी जब तुम अपनी किसी को दोगे ना, तो उसको भी वहाँ प्यार मिलेगा। अपनी जब किसी के घर में जाती है, जब पढ़ती है ना वहाँ पे 2-4, तो फिर तुम्हें होश आ जाती है ठिकाने पे। अरे यार! देख हमारी बेटी को ये कर दिया, हमने तो अपनी बहू को कभी कुछ नहीं बोला, देखो हमारी बेटी को ये कर दिया, वो इवन ससुराल वाले अगर कुछ बोलते भी नहीं होंगे ना, कहीं तो ऐसी होती हैं ससुराल वाले बेटी को कुछ बोलते भी नहीं होंगे, तब भी उनका जीना हराम कर देती हैं। यार क्या है, ससुराल में जाना है, रहना है, खाना बनाना है, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं यार, ये तो सब कर रहे हैं। पता नहीं लोग इतना इश्यू क्यों बनाते हैं इस चीज़ का। ससुराल में जाना है, रहना है, आराम से काम करना है, ये तो हर इंसान करता है भैया, पेट पालने के लिए सबको करना पड़ता है। अब रही कपड़ों की बात, तो जैसी-जैसी सिचुएशन है वैसा-वैसा कपड़ा पहनो, जैसा आपको लगता है। पता नहीं लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब नंगू-पुंगू हो जाओ तो बहुत प्राउड की बात है, बहुत मॉडर्न हो जाता है आदमी, और अगर पूरे-पूरे कपड़े पहन लो तो इंसान ऐसे गँवार हो जाता है। ये सोच बहुत गंदी सोच है ये लोगों की, मैंने बहुत लोगों की ये सोच देखी है। कि अगर पूरा-पूरा कपड़ा पहन लिया तो वो गँवार हैं, और जिसने बिल्कुल पूरी-पूरी टाँगें, शरीर दिखा दिया हिलता हुआ, तो वो हो गए बहुत मॉडर्न। ये हमारी सोसाइटी के लोग हैं, ठीक है? छोटे-छोटे कपड़े पहन लो, बहुत मॉडर्न हो आप, ठीक है? मैं ये नहीं किसी के मैं कपड़े पहनावे पे मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, ठीक है? अपनी चॉइस होती है, तुम जैसा मर्ज़ी पहनो, लेकिन अकॉर्डिंग टू जगह पहना करो। जैसी जगह हो ना वैसा कपड़ा पहना करो। जगह आपकी है मतलब एकदम मॉडर्न वाली, और आप वहाँ पे ऐसे सिंपल से बन जाओ तो वो तो चलेगा। लेकिन जगह है एकदम सिंपल वाली और आप वहाँ पे एकदम नंगे होके आ जाओ, वो नहीं चलता भाई, बिल्कुल नहीं चलता वो। तो उसमें अगर आप नंगे होके घूम रहे हो तो दैट्स नॉट अ प्राउड मोमेंट, आपको शर्म आनी चाहिए उस चीज़ में। तो बहुत सारे लोग उस टाइम उठाए, बेटियाँ अपनियों के लिए तो लोगों ने बहुत सारे रूल्स और बना रखे हैं, लेकिन बहुओं के लिए रूल्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। बेटियाँ भैया कुछ भी कर लें, बेटियाँ बेटियाँ हैं, लेकिन बहुएँ भैया वो तो ऐसे ही हैं ना, किसी किसी ने गटर में से फेंक दी हुई हैं, तो तुम ऐसे ही उठा लो। सो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर अपनी बेटियों को इतना प्यार करते हो ना, तो किसी की बेटी जब बहू बना के लाते हो ना, उसको भी प्यार किया करो। ठीक है? वो भी किसी के घर की महारानी ही होती है, ऐसा नहीं होती है। जब किसी से प्यार करना सीखोगे ना, तभी खुद की बेटी को भी प्यार मिलेगा। ये भी बात याद रखना। तो बस हमारा टाइम उस टाइम निकल गया था, मतलब मैं यही चाहती थी कि चलो चीज़ें सही रहें, तो फिर मेरी सासू माँ बेचारे तो रहे नहीं। आज होते तो बहुत सारी चीज़ें सही होती, बहुत अच्छा होता, और शायद मैं ये दिखा पाती कि एक सास-बहू का रिलेशन कैसा होता है। बट चलिए वो मौका नहीं मिला, निकल गई वो, बात ही नहीं रही अब ज़िंदगी में। बट चलो जो भी है, यही मैं बोलना चाहती हूँ ना कि अपनी सास के साथ अच्छा बॉन्ड बनाया करो। क्योंकि ये दुनिया जो होती है ना, सिर्फ़ आग लगाने की कोशिश करती है। अगर ये चीज़ें सासें भी समझ जाएँ ना कि नहीं, बहू का और मेरा रिलेशन अच्छा होना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें सही रहें घरों में।